नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। पाली से अजमेर आ रही रोडवेज बस शुक्रवार को कचहरी रोड स्थित एलिवेटेड रोड के नीचे एक पिलर से टकरा गई। हादसे के दौरान बस के पीछे चल रहा ई बाइक सवार युवक भी चपेट में आ गया, जिससे वह घायल हो गया। वहीं बस चालक और कंडक्टर को भी चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। पाली से अजमेर आ रही रोडवेज बस शुक्रवार को कचहरी रोड स्थित एलिवेटेड रोड के नीचे एक पिलर से टकरा गई। हादसे के दौरान बस के पीछे चल रहा ई बाइक सवार युवक भी चपेट में आ गया, जिससे वह घायल हो गया। वहीं बस चालक और कंडक्टर को भी चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी के अनुसार पाली से अजमेर की ओर आ रही रोडवेज बस में करीब 35 से 40 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। बस कचहरी रोड की ओर पहुंची। आरोप है कि कचहरी रोड पर यातायात का काफी दबाव होने के बावजूद चालक ने लापरवाही पूर्वक बस को एलिवेटेड रोड के ऊपर से ले जाने के बजाय नीचे वाले मार्ग से बस स्टैंड की ओर ले जाने का प्रयास किया। इसी दौरान महाराष्ट्र मंडल के पास बस एलिवेटेड रोड के पिलर से टकरा गई। इस हादसे में यात्रियों की भी चोटें आई हैं। बस के पिलर से टकराने के दौरान उसके पीछे चल रहा ई बाइक सवार भी हादसे की चपेट में आ गया और घायल हो गया। हादसे में बस चालक और कंडक्टर को भी चोटें आई हैं। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों से भी हड़कंप मच गया। सभी घायलों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया। हादसे की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा बस चालक सहित प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। हादसे के कारण कचहरी रोड पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। देखिए, कंट्रोल रूम से इतला मिली थी कि एलिवेटेड रोड के नीचे कोई एक्सीडेंट हुआ है रोडवेज में। उस इतला पर मैं तुरंत मौके पर आया हूँ। मौके पर आया, देखा कि रोडवेज ये बस है जो सामने खड़ी है वो नीचे से चल रही थी, तो ऊपर जो ये डिवाइडर के जो पिलर है उसमें टकराई हुई है और इसके पीछे एक इलेक्ट्रिक बाइक है वो भी घुसी हुई है। अब मेरे आने से पूर्व इंजर्ड को हॉस्पिटल भिजवाया जा चुका है। कितनी लगी वो तो हॉस्पिटल जाने पे पता चलेगा। ड्राइवर के भी लगी चोटें। आर्यभट्ट कॉलेज कैंपस महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षाविदों, भाजपा पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान भारत विभाजन के समय देशवासियों को झेलने पड़ी पीड़ा, विस्थापन और संघर्ष को याद किया गया। वक्ताओं ने युवा पीढ़ी से इतिहास के इन कठिन अध्यायों से सीख लेकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का आह्वान किया। आर्यभट्ट कॉलेज कैंपस महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, शिक्षाविदों, भाजपा पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान भारत विभाजन के समय देशवासियों को झेलनी पड़ी पीड़ा, विस्थापन और संघर्ष को याद किया गया। वक्ताओं ने युवा पीढ़ी से इतिहास के इस कठिन अध्यायों से सीख लेकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए विभाजन के दौरान देशवासियों द्वारा झेली गई त्रासदी और संघर्ष को विस्तार से याद किया। उन्होंने कहा कि इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का विवरण नहीं है, बल्कि उससे वर्तमान और भविष्य के लिए सीख भी मिलती है। देश की आने वाली पीढ़ी को इतिहास के तथ्यों से परिचित होना चाहिए, ताकि वह राष्ट्र की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता के महत्व को समझ सके। वक्ताओं ने कहा कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक ऐतिहासिक दीर्घकालिक जन आंदोलन था। इस आंदोलन ने देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया और लाखों लोगों ने आजादी के लिए संघर्ष किया। हालांकि स्वतंत्रता के साथ देश को विभाजन की ऐसी त्रासदी का सामना करना पड़ा जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। वक्ताओं ने कहा कि जो देश अपने इतिहास को भूलने की कोशिश करता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। विभाजन की पीड़ा को याद करने का उद्देश्य किसी के प्रति विमनस्य पैदा करना नहीं है, बल्कि उस दौर के संघर्ष और विस्थापन की पीड़ा को समझना तथा भविष्य में ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सीख लेना है। आज 14 अगस्त है, विभाजन की विभीषिका का आज दिवस है। हम आज उन लाखों जो हमारे देश के जो चाहे नौजवान हो चाहे वृद्ध हो, सभी ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी और उस विभाजन की विभीषिका को झेला। जिन्होंने अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़कर और उनको भागना पड़ा, कईयों की हत्याएं की गई। आज हम उन सबको नमन करते हैं। विभाजन विभीषिका ये तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस टाइम 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी और मिस्टर जिन्ना
की महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान एक धर्म के नाम पर वो देश बना और हमारा देश सनातन धर्म है। यहाँ सभी का हम आदर करते हैं, विश्व बंधुत्व के हमारी भावना है, उसके आधार पर हमारा देश ये भारत बना। परंतु हमारे इस देश का विभाजन हुआ, इसे देश के एक शरीर के दो टुकड़े किए गए, ये बहुत त्रासदी हुई। आज उस विभाजन विभीषिका को आज सब यहाँ मना रहे हैं और पूरे देश भर में 14 अगस्त 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि विभाजन विभीषिका मनानी चाहिए, ताकि उन जो उस टाइम जो शहीद हुए थे, जिनकी हत्याएं हुई थी, जिनके घर बार परिवार सब छोड़कर गुजर होकर शरणार्थी के रूप में रहे, उनको नमन करने का ये दिवस है। आज हम उन सबको नमन करते हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। शुक्रवार को जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य आयोजन स्थल पर पुलिस लाइन मैदान में समारोह का अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। पूर्ण वेशभूषा में आयोजित पूर्वाभ्यास के दौरान जवानों ने अनुशासन और उत्साह के साथ परेड एवं मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया। परेड की शानदार प्रस्तुति ने समारोह स्थल पर देशभक्ति का माहौल बना दिया। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। शुक्रवार को जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य आयोजन स्थल पुलिस लाइन मैदान में समारोह का अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। पूर्ण वेशभूषा में आयोजित पूर्वाभ्यास के दौरान जवानों ने अनुशासन और उत्साह के साथ परेड एवं मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया। परेड की शानदार प्रस्तुति ने समारोह स्थल पर देशभक्ति का माहौल बना दिया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर वंदना खोरवाल ने पूर्वाभ्यास के दौरान पुलिस लाइन मैदान पहुंचकर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से समारोह की तैयारियों की जानकारी लेते हुए शेष कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश भी दिए। अंतिम पूर्वाभ्यास के दौरान स्वतंत्रता दिवस समारोह में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का क्रमवार अभ्यास किया गया। इसमें ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, मार्च पास्ट, परेड, सलामी तथा व्यायाम प्रदर्शन सहित अन्य कार्यक्रमों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं प्रतिभागियों ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पूर्वाभ्यास किया। परेड में शामिल जवानों ने कदम से कदम मिलाकर मार्च पास्ट किया। इस दौरान अनुशासन और तालमेल का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। समारोह में शामिल होने वाले विभिन्न दलों ने भी अपने कार्यक्रमों का अभ्यास किया, ताकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी कार्यक्रम निर्धारित समय और गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। तैयारियों को लेकर जिला अजमेर में आज सभी विभागों के साथ आज पूरी रिहर्सल की जा रही है। इस रिहर्सल के दौरान तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। अगर कहीं कोई कमी रहती तो उसे पूरा किया जाएगा और ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि ये प्रोग्राम गरिमामय तरीके से हो। इसी के लिए सभी डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद है, सभी स्कूलों के विद्यार्थी यहाँ मौजूद है। पूरी रिहर्सल वैसे ही की जाएगी जैसे 15 अगस्त का प्रोग्राम किया जाता है। आगामी 23 अगस्त को आयोजित होने वाले मातृशक्ति मानसून फेस्ट 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शुक्रवार को ब्यावर रोड स्थित डीएवी कॉलेज खेल मैदान में विधिवत भूमि पूजन किया गया। विधायक अनिता बघेल की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर कार्यक्रम स्थल पर धार्मिक विधि विधान से तैयारियों का शुभारंभ किया गया।
आगामी 23 अगस्त को आयोजित होने वाले मातृशक्ति मानसून फेस्ट 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शुक्रवार को ब्यावर रोड स्थित डीएवी कॉलेज खेल मैदान में विधिवत पूजा की गई। विधायक अनीता भदेल की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर कार्यक्रम स्थल पर धार्मिक विधि विधान से तैयारियां कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम से पहले आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजा अर्चना की गई। पुरोहितों द्वारा धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाया गया। पूजा के दौरान कार्यक्रम के निर्विघ्न एवं सफल आयोजन की कामना भी की गई। भूमि पूजन के बाद विधि विधान के साथ भगवान गणपति की स्थापना की गई। मातृशक्ति मानसून फेस्ट 2026 का आयोजन आगामी 23 अगस्त को डीएवी कॉलेज खेल मैदान में किया जाएगा। आयोजन को लेकर खेल मैदान में विभिन्न व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मातृशक्ति मानसून फेस्ट के आयोजन को लेकर महिलाओं में विशेष उत्साह भी देखा जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को एक साथ जोड़ना और उन्हें मनोरंजन, सामाजिक सहभागिता तथा विभिन्न गतिविधियों के लिए मंच उपलब्ध करवाना है। आगामी 23 अगस्त को जो मेला होने जा रहा है मातृशक्ति मानसून फेस्ट, उसके कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए आज हमारे द्वारा यहाँ डीएवी कॉलेज के खेल मैदान में भूमि पूजन किया गया है। सभी मातृशक्ति जो इस मेले में जुटी हैं वो आई हैं और हमने बहुत अच्छे से गणपति की स्थापना की है। पहले हमने गणपति को निमंत्रण दिया था, अब पुनः इस स्थान पर गणपति की स्थापना की गई है। और कल से चूंकि 15 अगस्त का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हमारा है, उस फेस्टिवल से फ्री होकर के जो हमारे वेंडर्स हैं वो कल से काम प्रारंभ करेंगे, तो इसलिए आज का ये भूमि पूजन का कार्यक्रम। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के तहत अजमेर शहर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र के मागड़वाली गांव में नवीन पुलिस चौकी की शुरुआत की गई। शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधिवत रूप से नवीन पुलिस चौकी का लोकार्पण किया। पुलिस चौकी खुलने से माकड़वाली और आसपास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था मजबूत होने के साथ ही अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार की बजट घोषणा के तहत अजमेर शहर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र की माकड़वली गांव में नवीन पुलिस चौकी की शुरुआत की गई। शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधिवत रूप से नवीन पुलिस चौकी का लोकार्पण किया। पुलिस चौकी खुलने से माकड़वली और आसपास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था मजबूत होने के साथ ही अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। लोकार्पण समारोह के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि माकड़वाली क्षेत्र में लंबे समय से पुलिस चौकी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। राज्य सरकार की बजट घोषणा के बाद पुलिस चौकी खोलने का रास्ता साफ हुआ है। उन्होंने बताया कि पुलिस चौकी के लिए भूमि भी स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन स्थायी भवन बनने में समय लग सकता है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को जल्द पुलिस सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फिलहाल अस्पताल के 2 कमरों में पुलिस चौकी का संचालन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस चौकी शुरू होने से क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी बढ़ेगी और आमजन में को अपनी शिकायतों एवं समस्याओं के समाधान के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही असामाजिक तत्वों और अपराधियों पर भी पुलिस की निगरानी मजबूत होगी। देवनानी ने कहा कि माकड़वली और आसपास के क्षेत्र में बढ़ती आबादी तथा भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए यदि जरूरत महसूस हुई तो यहाँ पुलिस थाना खोलने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। लोकार्पण कार्यक्रम
कार्यक्रम के दौरान पुलिस विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के नागरिक मौजूद रहे। माकड़ वाली चौकी की घोषणा की थी, उसके तहत जमीन अलॉट हो गई है, लेकिन जनता को तुरंत राहत मिले उसके लिए आज हमने अस्पताल के प्रांगण में ये 2 कमरों में भी चौकी अपने एसपी साहब के साथ शुरू की है। यहाँ पे लोग बैठना शुरू करेंगे। एक क्षेत्र में कोई भी अवांछनीय घटना न हो, अपराधों पर और अपराधियों पर नियंत्रण हो, क्योंकि ये आगे जाकर के क्षेत्र आगे चौराहे तक और जाकर के नागौर का जोड़ने वाला है। तो इसमें अभी चौकी शुरू करेंगे, तो आवश्यकता अनुसार आगे जाकर के कि थाने की भी आवश्यकता हुई, उसको भी सरकार से आग्रह करके थाना बनवाने के प्रयास करेंगे। क्यों अजमेर में सरकार का, पुलिस प्रशासन का, एसपी का, सबका ये सोच है कि अजमेर में हम अपराधों को नियंत्रण में लाएं, अपराधियों पे कसें और साथ में जो भी अच्छे लोग हैं उनको संरक्षण मिले। इसका प्रयास होती हम लोग अजमेर में जुटे हुए हैं और पिछले दिनों कई अपराधों का पर्दाफाश भी किया है और पहले की तुलना में नियंत्रण में आया है। अभी और करने की आवश्यकता है, जैसे चौकियों, थाने, उसमें तो काफ़ी उपयोगी रहेंगे। उस नाते आज हमने का किया है। मैं आशा करता हूँ कि इसका यहाँ की स्थानीय जनता को। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।